बात करते हैं नया टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक ही है तीनों चीज। आपके पास सोडियम एटम है। कौन सा एटम है? सोडियम एटम। क्या सिंबल होता है सोडियम एटम का? एन। इस सोडियम, अच्छा सोडियम क्या है? मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल है। मेटल किस स्टेट में होती है नॉर्मली? इसका मतलब ये सॉलिड होगा, सोडियम भी सॉलिड होगा। मैंने सोडियम को सॉलिड स्टेट में नहीं रखना है, मैं इसको हीट करता हूँ और हीट करके इसे गैस स्टेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कौन सी स्टेट में? गैस स्टेट। तो सोडियम गैस है मेरे पास। अब सोडियम में से मैं एक इलेक्ट्रॉन, जो उसके सबसे लास्ट वाली शेल है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पुराना जानते हो, ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे कम लगता है। ये भी आपको पता है, क्योंकि ये शेल न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर, तीसरे नंबर की शेल, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इस पे लगेगा। सेकंड शेल, मतलब इस वाली शेल में इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब पढ़ चुके हैं। तो सबसे दूर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है वो ये है, राइट? इस इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि कैटायन बनाना है, ये बनाना है निकोटिन। अब इस न्यूक्लियस ऑफ सोडियम और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, अपने आप थोड़ी निकलेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई? इसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी उस अट्रैक्शन को कम करने के लिए। उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं उस एनर्जी को बेटा? किसी, अभी लिखना नहीं, पहले समझना है। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो किसी आइसोलेटेड आइसोलेटेड गैसियस एटम को दी जाती है टू रिमूव इट्स मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल टू फॉर्म अ कैटायन। एक कैटायन बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी किसी अकेले आइसोलेटेड गैसियस एटम को दी जाती है, आउटर मोस्ट शेल का सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में से अलग करने के लिए, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं उसे? आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज, बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, आज कोई दूसरे की कॉपी में देख के नहीं लिखेगा, सिर्फ सुन के लिखेगा। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी supplied to an isolated gaseous atom isolated gaseous atom to remove the most most loosely LOOSELY सबसे ढीला, most loosely bound electron BOUND bound
electron from the outermost shell. क्यों भाई, लिखने की जरूरत तो नहीं है बोर्ड पे। अब कब तक तुम छोटे छोटे बच्चे बने रहोगे, अब थोड़ा लिखना सीखो ऐसे। 1 2 3। राइट, उस एनर्जी को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। आगे बात समझ में, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास है एल्यूमिनियम, कंडीशन है गैस स्टेट में लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 8283। ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 में से एक निकालना पड़ेगा। जब एक निकालेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, Al पॉजिटिव इन गैसियस। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और उसे लिखते हैं IE1। IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई? IE1। दूसरा निकालना इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे Al पॉजिटिव। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, इसे क्या कहूंगा, IE2। क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चे, Al2 पॉजिटिव गैसियस। एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। देन यू हैव टू रिमूव द थर्ड वन, Al2 पॉजिटिव। तीसरी और निकालिए इसमें से इलेक्ट्रॉन, IE3 Al3 पॉजिटिव। इसमें 3 थे इलेक्ट्रॉन, तीनों निकाल दिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8। IE1 IE2 IE3 इन सब को कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। IE1 IE2 IE3 IE4 IE5 IE6। हिम्मत चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने इसमें से? अरे सो लिया था भाई, क्या कर जाती है क्या ड्यूटी क्यों दे रहा है ये रात को घूमने जा रहा है। इन सबको क्या कहते हैं बच्चों, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। IE5 का मतलब बताएं क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IE5? कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालने को लिए एनर्जी खर्च होगी? 5 नहीं, 5वां। कभी सोचे 5 के 5 नहीं, एक निकालने के लिए IE1, 2 के लिए IE2, तो 2 का मतलब है दूसरा, एक निकाल दिया दूसरा। समझ में बात आ गई? कभी सोचे IE2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, नो, निकालना एक ही है, लेकिन पहला निकालने के बाद दूसरा निकालना। तो IE5 का मतलब है 5th इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी खर्च होगी। IE4 IE3 IE2 IE1। This is the relationship between successive ionization energies। सबसे कम एनर्जी खर्च होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होगी 5वें इलेक्ट्रॉन को निकालने। अगर छठा निकालना होता तो बहुत ज्यादा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? जितने ज्यादा नंबर का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। रिमेंबर दिस पॉइंट। आ गया सबको समझ में ठीक से? ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। घड़ी देखते हुए, बस घड़ी देखते हो, टाइम पास करो। क्यों करते हो तुम ऐसा? कितने बच्चों को ये बात ठीक से समझ में आ गई? तो आयनाइजेशन एनर्जी सिंपली क्या है, कैटायन को बनाने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी।
आयनाइजेशन एनर्जी कभी भी किसी भी कंडीशन में कभी भी 3-4 बार बोल दिया, माइनस में नहीं होती, ऑलवेज प्लस में होती है, अपने आगे आने वाली जो आपकी संतानें, उनको बता के जाइए कि जो आंसर ने बताया था, आयनाइजेशन एनर्जी कभी भी माइनस में नहीं होती, किसमें होती है? ऑलवेज प्लस में। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। की पॉइंट्स। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थोड़ा पहले पढ़ दें, उसके बाद में फिर इसके फैक्टर डिस्कस करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी, अरे क्या बजा रहा है तबला सबका? प्रोटेक्शन इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। अरे शील्डिंग की स्पेलिंग भी भूल गया, SCH होता है, SCH ये होती है क्या? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट ठीक कर लेना भाई। शील्डिंग की स्पेलिंग मुझे डाउट लग रहा है, SH होता है ना, ये सी नहीं, SHIELDING। शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जो बच्चे नींद ले रहे हैं ना, नींद लेते रहते हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए 1-2 स्पेलिंग में गलत लिखता हूं, सदर नो नहीं, कम से कम स्पेलिंग ही ठीक करवा दें सर की। अरे बोर्ड से देख लिया कर बच्चे, छोटे बच्चे बोर्ड से भी देख लिया कर। शील्डिंग इफेक्ट, प्रोटेक्शन इफेक्ट, स्क्रीनिंग। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है भाई, शील्डिंग इफेक्ट, प्रोटेक्शन इफेक्ट, ठीक है। देखो भाई, ये न्यूक्लियस है और ये डिफरेंट शेल्स है। ये सबसे लास्ट वाला शेल है, उस लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अभी तक कितने एटम डिस्कवर हुए होंगे, है ना? इनर्ट गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक सिंपल कॉमन सेंस की बात है, केमिस्ट्री नहीं है ये कॉमन सेंस की बात हो रही है। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का क्या काम है? न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? ऐसा चार्ज होता है बेटा, जोर से बोलो, कैसा चार्ज होता है? जोर से बोलो, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये चाहिए, ये चीज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव, पॉजिटिव है, रिपल्सन या अट्रैक्शन? रिपल्सन निकाल देगा। तो दोनों में क्या होता है बच्चों? क्या होता है दोनों में? अब यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबके ऊपर अट्रैक्शन। कॉमन सेंस, जो सबसे नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल के, ये सबसे नजदीक है ना, क्लोज है, इनके ऊपर अट्रैक्शन कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? और ये दूर वाला है, इसके ऊपर अट्रैक्शन कम लगेगी। कॉमन सेंस की बात। अरे होगी, सेटिंग होगी, बढ़िया, एकदम फिट लग रहा है, मस्त लग रहा है एकदम, मॉडल टाइप एकदम से मॉडल होते हैं ना। पहुंच जा मुंबई एक बार, खड़का देख ले, घर से उठा 10-20 लाख रुपए, 1 करोड़ ले जा, ठीक है, देख लगा। ये न्यूक्लियस या आउटर मोस्ट शेल का, इसके ऊपर कम अट्रैक्शन, सबसे कम इसके ऊपर अट्रैक्शन। तो बेटा ये जो आपके इनर शेल में भरे हुए इलेक्ट्रॉन है, इनकी भी कहानी सुनिए। इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन। रिदम थ्योरी के अकॉर्डिंग तो अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्सन, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन।
देखो ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है, इनमें आपस में भी अट्रैक्शन है। और भाई एक काम और देखिएगा, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है बेचारा, इसके पर अभी आपने बताया कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या है, क्योंकि दूर है कम अट्रैक्शन। और एक प्रॉब्लम इसके साथ में, और ये जितने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये आपस में भी एक दूसरे पर रिपल्सन लगाते हैं और साइमल्टेनियसली, क्यों मैं इसे बक्सेंगे क्या रिपल्सन लगाने से, इसमें तो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी एक रिपल्सन लगाते हैं, सब मिलकर के इसके ऊपर भी एक रिपल्सन लगाते हैं, बाहर की तरफ को इसके ऊपर ये रिपल्सन भी लगाते हैं। ये उसी तरह की बात है कि भाई जैसे बेचारा चेतन सबसे बाद में आया है ना, तो पुराने कुछ बच्चे जो थे जो बैठे काफ़ी पहले से क्लास लगा रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने समझा, देखो भाई चेतन अच्छा आ गया, नया मुर्गा आ गया, देख भाई ऐसा है, हम तो फंस गए और तेरे फायदे के लिए तुझे समझा रहे हैं, फीस तो नहीं जमा करी, हम जमा करके आओ जी पहले ही। अच्छा देख ले भाई, सोच ले, हाँ हम तो फंस गए है ना, चौहान सर ने ना हमारे तो पेरेंट्स को ऐसा कर दिया कि वो किसी का नाम ही लेते, बस वो कहते हैं हमने बहुत ही बढ़िया कर लिया, बहुत ही बढ़िया जगह एडमिशन करा दिया। देख भाई बाकी सच्चाई कुछ और है, तू सोच ले, ये बेचारा पहले ही डरा हुआ है, पहली बार क्लास में आया है, तो एक तो इसके ऊपर न्यूक्लियस का टीचर का वैसे अट्रैक्शन कम है, और बीच में बच्चे इसको समझा रहे हैं, देख भाई समझ ले, ठीक है हम तो फंस गए। और भाई जब हम तो क्यों समझा रहे हैं, वी आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ दिस टीचर। ये जो टीचर मीठी मीठी बात करके हमें फंसाया और हमें फंसा रहे हैं, हम भी बता रहे हैं भाई है ना, वी आर प्रोटेक्टिंग यू। तो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पहले ही कम है क्योंकि दूर है, और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इसे और समझा रहे हैं, दूर है न्यूक्लियस से, और कह रहे हैं कि वी आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, फ्रॉम द टीचर, फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। दिस इज नोन एज प्रोटेक्शन, दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। वी आर